In the name of Allah who is Rahman and Rahim. Today my topic is blocks. हम आज जिक्र करेंगे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक के बारे में. There are 4 blocks in periodic table. पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक. S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक. अब देखो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा S ब्लॉक है, कौन सा P ब्लॉक है, कौन सा D. सिंपल ही ये है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. 1s2 2s2 यानी मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान अगर कोई भी आउटर मोस्ट शेल में S पर खत्म हो तो हम उसको कहेंगे S ब्लॉक. अगर P पे खत्म हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान तो उसको हम कहेंगे P ब्लॉक. अगर D पे खत्म हो तो D ब्लॉक और F पे खत्म हो तो F ब्लॉक कहा जाता है. अब उसके बाद दूसरा हमारे पास है कि जितने भी S और P ब्लॉक्स में उसको हम कहते हैं A. 1A 2A 3A 4A 5A कहेंगे. उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाते हैं, सिवाय किसके? नोबल गैसेस को छोड़ के, क्योंकि नोबल गैस P ब्लॉक में आता है मगर उसको हम नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं कहेंगे. उसके बाद दूसरा हमारे पास जो 2 ब्लॉक है वो D और F है. D और F दोनों को मिला के कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट. उस ट्रांजिशन भी मजीद 2 टाइप्स है, एक आउटर है एक इनर है. D ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और F को क्या कहेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. उसके बाद हमारे पास है ट्रेंड्स. हम ट्रेंड्स की बात करते हैं कि पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होंगे, हम इसकी बात करते हैं. ट्रेंड सबसे पहला जो ट्रेंड में हम बात करते हैं वो है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज हमारे पास है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू outermost shell. पीरियड और ग्रुप. पीरियड में डिक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है. यानी मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, यानी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक साइज कहेंगे. अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड से मुराद है लेफ्ट टू राइट, हमारे पास क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, इस वजह से एटॉमिक साइज क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. उसके बाद हम ग्रुप की बात करते हैं. ग्रुप से मुराद है टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है. अब आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. देखो सबसे पहले आप एग्जांपल से समझ लो, ये पीरियड है. हम 2 पीरियड्स में से एलिमेंट्स को लेते हैं. एक लिथियम ग्रुप 1 है, उसके बाद हम बेरिलियम ग्रुप 2 है. इसका एटॉमिक नंबर है 4. अब देखें कि पहले शेल में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, इसमें 1 3, यहाँ पे 2 और 2, कितने होंगे? 4. अब देखें कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है उसमें न्यूक्लियर चार्ज इजाफा हुआ. इस वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. अब हम ग्रुप से पीरियड की बात करते हैं. हमारे पास जो ग्रुप है, इस ग्रुप है सिर्फ लिथियम ग्रुप. उसके बाद हम सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम के पहले 2 8 और तीसरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1. अब देखो यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे इसका न्यूक्लियर जो एटॉमिक साइज से वो ज्यादा है, यानी जो एवरेज डिस्टेंस है इसका कम है, इसका ज्यादा है. इसी वजह से हम कहा जाता है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. उसके बाद दूसरा हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट. SHIELDING. शील्डिंग इफेक्ट का डिफाइन कुछ इस तरह से है: द रिडक्शन in force of attraction between nucleus to outermost shell.
शील्डी इफेक्ट कहा जाता है रिडक्शन यानी फोर्स की कमी किसके दरमियान, न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल के दरमियान, इसको हम क्या कहेंगे, शील्डी इफेक्ट कहेंगे। अब हम शील्डी इफेक्ट की पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। आपको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि वो कांस्टेंट क्यों रहता है। उसके बाद हम अगर ग्रुप की बात करें यानी टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है और एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। इस वजह से शील्डी इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारे पास लिथियम में ग्रुप 1s है, इसका आपको शेल बना के दिखाऊंगा 2 1। इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 2 और 2। आप देखें यहां पर भी 2 शेल है, यहां पर भी 2 शेल है, तो हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट में कोई असरअंदाज नहीं हो रहा। इस वजह से पीरियड में ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अगर हम पीरियड्स ग्रुप की बात करें तो लिथियम के बाद सोडियम आता है, तो जो नंबर ऑफ शेल है वो सोडियम का बढ़ जाता है 2 2 8 और 1। यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है। इस वजह से हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी the minimum amount of energy required to remove from outermost shell to isolated gaseous atom। देखो कहते हैं कि जो मिनिमम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखना मस्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक उसको हम आइसोलेट नहीं करेंगे, उसको ब्रेक करना या वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आपने कहते हैं कि आइसोलेट का मतलब है अलग करना, अलहदा करना। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम आपने क्या लिखना है, मस्ट लिखना है, तब आपका आयनाइजेशन एनर्जी का डिफाइन कंप्लीट हो जाता है। आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और ग्रुप में। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसका मतलब है कि ग्रुप, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होंगे, जो नंबर ऑफ शेल है या एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह ये है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं, तो अगले जो वीडियो बनेंगे मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा।